आर्मी के खिलाफ बयान मत दे। मैंने इमरान रियाज का मुझे किसी जज, किसी जर्नल, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता दिखा दो, मैं गर्दन कटवा दूंगा। मोहसिन नकवी एक गलत चॉइस है कि फवाद चौधरी की जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त FIR ही नहीं थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ, ठीक है ना। ए ना कि वो पाकिस्तान सुता पे है। 12 अरब लेके तो चले गए ना बाजवा साहब। जिसने को टैंक लेके आना, किसी ताकत ने कोई तोप लेके आनी है, वो लेके आए। सर हम ये कहेंगे कि मेरे कायद ने अपने हिस्से की 4 गोलियां खा ली हैं, अब हमारी बकाया 40-40, हम हाजिर आए मारें। बेटा उसने कहा था माँ बेचने वाली कौम है पाकिस्तानी। आप लोग आर्मी के खिलाफ बयान मत दे। मैंने इमरान रियाज का व्लॉग सुना, उन्होंने कहा ये लोग कोशिश करें PTI वालों की और आर्मी के खिलाफ बयान दिलवा के इन लोगों के आपस में झगड़े फिर करवा दे। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की कोई आर्मी के खिलाफ आप लोग बयान मत दें। PTI के लोग इस तरह की बातें नहीं करें, इस तरह का बयान मत दें। ये लोग चाह रहे हैं कि फिर ये लोग नून लीग वाले इन लोगों के PTI के और उनके आपस में झगड़े हो जाएं और फिर ताकि हमारा ये काम चलता रहे। मुझे किसी जज, किसी जर्नल, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता दिखा दो, मैं गर्दन कटवा दूंगा। इन सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मैं सारी जिंदगी अमेरिका में रहा हूँ, मैं अमेरिका छोड़ के आया हूँ उनकी इन्हीं बातों पे, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तानी माँ बेचने वाली कौम है। ये मेरी उम्र है, मैं पाकिस्तान में आ जाऊँ। मोहसिन नकवी को अब कैसे देखती हैं? मोहसिन नकवी एक गलत चॉइस है, एक कम्प्लीटली तासुब मुतासिब बंदा है, उसको बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए था। वो हमेशा से तरीके इंसाफ के खिलाफ काम करता रहा, आइंदा भी करेगा, इसलिए गलत बात है। फवाद साहब को किस कानून के तहत कौन से आर्टिकल लगा के गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि आप वकील भी हैं, आप बताएं उन पे कौन से चार्जेस लगे? भाई बात यह है कि फवाद चौधरी की जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त FIR ही नहीं थी, तो उसको गिरफ्तार नहीं बल्कि मैं अगर फरक हबीब साहब की बात को बढ़ाऊं तो उन्हें अगवा किया गया। FIR इन पे होनी है, उनको अगवा किया गया, किडनैप आपने किया और बाद में FIR देते हैं। किसी कानून ज़ाब्ते प्रोसीजर को अडॉप्ट ही नहीं किया गया और उनकी इलीगल डिटेंशन आपने की है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए एक्शन ले। जिन्होंने किडनैप किया है, क्या उन पे भी कोई कानून लगता है? क्या वो भी किसी कानून के तहत हैं या वो आज़ाद हैं, हम कानून से मुबर्रा हैं? हम अदालत उज़्मा से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उठो, आज तेरे मुल्क में ला कानूनियत है। आज आइन एक तरफ फेंक दिया गया है। आज 1973 का कानून चीख के कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो चुके हैं। उसका आर्टिकल 4, उसका आर्टिकल 25 वो ख़त्म हो चुका है। लोगों की आज़ादी सलब हो रही है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए थी अदालत लगाते और कहते कि फौरी दोनों सूबों में इलेक्शन कराओ, फौरी इलीगल डिटेंशन को ख़त्म करो। उस दिन रात को अदालत लगी थी, तो आज भी अदालत लग के ये फैसला होना चाहिए कि लोगों को अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने में आज़ादी होनी चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, कुछ शर्म है ਤੁਹਾਨੂੰ? मर्सिडीज जर्मनी तो मंगाइए तुसी, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए मंगाई? सरकारी जज, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। जज इज्जत जनाब, मुल्क में डॉलर नहीं है, मुल्क च आटा नहीं, मुल्क च सलाबजदगान दे पानी उन्हों का ड्राई करने दे पंप ते पैसे नहीं, गंदुम नहीं, कतारां लग गई, लाइनां लग गई, तो असीं निबड़ लवांगे, ठीक है ना। ए ना कि वो पाकिस्तान सुता पे है, ए ना कि वो पाकिस्तान हेल्पलेस है। हुण तुसी हेल्पलेस हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। सो हाउ कुड यू से दैट कि PTI जो है वो कोई भी बयानिया बना रही है फ़ौज के ख़िलाफ़? हम अंधे नहीं हैं, हम आम आवाम जो हैं, हमें अकल भी है, शऊर भी, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, पटवारियों की तरह नहीं हैं कि हम आंखें बंद करके मीच के 1970 और 80 की तरह बैठे रहें कि PTI पे जो PTV पे जो न्यूज़ आएगी उस पर हम बिलीव करेंगे। हमारे दिमाग हैं, हमने रिसर्च की है, हमारे लीडर ने हमें शऊर किया कि जाओ अपनी पॉलिटिक्स को देखो क्या है उसमें। हमने वहाँ रिसर्च की। हम खड़े हैं, खान साहब की तरफ कोई आँख उठा के देखे, हम नहीं डरते। जिसकी औरत ना डरे इस माशरे की, उसके बंदे क्या होंगे? सोच लें, उस पार्टी के बंदे क्या होंगे जो औरतें नहीं डर रही। इनकी एक औरत निकली है, इनकी एक औरत निकल सकती है, औकात है इनकी। हमें खान साहब को अगर अरेस्ट करना है, अरेस्ट अस। मैं कहती हूँ पहले मुझे अरेस्ट करें, उसके बाद खान साहब को। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के जो उनसे आटा दूंगा इनको, आज बेचे ना वो कपड़े।
दे आवाम को आटा, आवाम तो आटे की खातिर रुल रही है, लोग मर रहे हैं आटे के पीछे। कल ये बयान दे रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा इस मुल्क की खातिर। हमारा मुतालबा सर, आप मुल्क की खातिर जान ना दे। जो आपने चोरी किया हुआ पैसा है ना, चोरी किया हुआ, वो पैसा ही हमारे मुल्क को वापस कर दे, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी जान नहीं चाहिए हमें। 12 अरब लेके तो चले गए ना बाजवा साहब। हाँ, अदलिया को इतना मोतबर बना दिया, किस लिए भाई? जब वो अदलिया जो इंसाफ नहीं देती, जो एक गरीब आदमी चाहे मर जाए उसको इंसाफ नहीं देती, और ये सारे चोर करप्टों का टोला, इनको आप प्रोटोकॉल देते हैं, इनके लिए जेलों में भी आप सारी सहूलियात फराम करते हैं, और एक गरीब शख्स जो है वो एक भैंस की चोरी 10,000 की चोरी पे उस पर जुल्म करते हैं। लानत है ऐसे इदारों के ऊपर। क्या हमें नहीं पता कि यहाँ पे मुल्क में क्या चल रहा है? बेटा उसने कहा था माँ बेचने वाली कौम है पाकिस्तानी, याद है कि नहीं है? याद, जिन्होंने उन्होंने पैसे डॉलर दिए हैं, इन्होंने अपनी माँ जिन्होंने बेचनी थी उन्होंने बेच दी है। वो माँ के बगैर कैसे रह लेंगे? कौन? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने माँ बेची है। उन्होंने माँ बेच के, उनके जितने भी, उन्होंने क्यों माँ बेची है? वो डॉलर लेके उन्हीं के यहाँ उन्होंने घर बनाए हुए हैं। किसी ने बेल्जियम में बनाए हुए हैं, किसी ने बरतानिया में बनाए हुए, किसी ने अमेरिका में बनाए हुए हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उधर उन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई हैं। यहाँ उनका क्या है? यहाँ तो सिर्फ वो ये पाकिस्तानी का नाम यूज़ करके अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, और पैसे लेके मुल्क बेच के चले जाएंगे। 21 किलोमीटर में 78 वजीर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਮੱਛਰ ਅਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਵਬਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਸਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। फवाद चौधरी साहब ने क्या जुर्म किया कि इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि तुम हुकूमत के ताबा हो? क्या इलेक्शन कमीशन में 4 सवाल करता हूँ, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप हुकूमत के ताबा फैसले कर रहे हो? क्या आपने जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में अरबों रुपया उम्मीदवारों का और गवर्नमेंट का लगाने के बाद इलेक्शन मुलतवी किया, क्या वो फ़ैसला आज़ादाना था? क्या आपने जब यहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो चुकी है आज तक तारीख मुकर्रर नहीं की, क्या ये गैर जानबदाराना है? और मैं हुकूमत वक़्त से पूछता हूँ, मैं इदारों से पूछता हूँ कि आप पहले क्या ऐसे फ़ैसले करके अभी तक इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में कसर बाकी रह गई है? क्या आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी थी तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को जब हम एक एडिशनल सेशन जज को देते हैं तो वो फेंक के मारता है कि अदर दैन भुट्टो केस ले आओ। आज कायदे तहरीक इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, और इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी IG पंजाब को एड्रेस कर रहा है। आप किस कानून के तहत IG को एड्रेस करते हैं? जब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की FIR दर्ज नहीं होती और आपकी FIR जो आपको SHO को एड्रेस करनी चाहिए थी वो भी आप IG को दे रहे हैं। आप इतने सोर्सफुल हैं। ला कानूनियत को बंद कर दें, मुल्क को समझें, मुल्क को देखें। मुल्क, पूरी कौम, तमाम वकला बरादरी, तमाम किसान, डॉक्टर, वकील, ताजर, तलबा, मजदूर, किसान, हर तबका फ़िक्र इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। और आपसे डिमांड क्या है? जब दोनों सूबों की असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए। कायदे आज़म ने पाकिस्तान जब बनाया ना, तो कायदे आज़म जब एक यूनिट में गए ना, ये तरीक़ी किस है? तो उस यूनिट में जाने से पहले वहाँ पे चैम गोइयाँ शुरू हो गई कि कायदे आज़म को फुल सैल्यूट करना कि सिविल में कुछ लोग रहेंगे। ठीक है जी। तो कायदे आज़म ने वहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान के खतोखाल बयान किए, तो वहीं पे मौजूद एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी हमें आपसे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं है। तो खान साहब कायदे आज़म वहाँ से चाय पिए बगैर उठ के आ गए। सोचने की बात यह है कि 75 साल से ये वही चीज़ है जो गोरे छोड़ के गए थे। आपको पता है कि अयूब खान ब्रिगेडियर थे गोरों की फौज में, मुसल्लत हुए पाकिस्तान पे। हम जो मातरे मिल्लत, हम आप कहते हैं मोहतरमा फातिमा जनाओ को अपनी माँ कहते हैं, क्या सलूक किया उन्होंने उनके साथ? भैया ये बहुत, मैं जितना दुखी हूँ ना, मेरे पास इतनी चीजें हैं कि सबके पास हैं लेकिन ताकत नहीं है किसी में बोलने की। कोई नहीं है। हजूर सुनने
हजरत अली मौला मुश्किल किशा का कौल है कि दिल में एक ही खौफ होता है, या वो अल्लाह का या दुनिया का। मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, मैं किसी से नहीं डरता। खान साहब ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में आ जाता है उसके दिल से खौफ निकल जाता है। मैं कहता हूँ, मैं शकरगढ़ से आऊँ, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं, मौत आनी आ जाए, आज खान साहब के लिए कुछ करके दिखाएं। मैं यहाँ उन सारी फोर्सेस का मुकाबला करूंगा जो खान साहब के खिलाफ आएंगी, जो मेरे मुल्क के खिलाफ आएंगी। मैं उनके सामने, मेरा ये सीना छोटा बड़ा, उनके सामने को तोप भी आ जाएगी, मेरा सीना उसके सामने रहेगा अल्लाह की फजल से। आप मोहसिन नकवी की देखें, मोहसिन नकवी भी उनका मोहरा है, ठीक है, हमें मोहसिन नकवी नामंजूर है, लेकिन ये हमारे साथ पंगा लेना चाहते हैं, खुल के पंगा लें, हम तैयार हैं पंगे के लिए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि वोटों से इनकलाब आना है तो इलेक्शन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में खून रेजी हो, खून से इनकलाब आए, तो उसके लिए ये अवाम तैयार है। मुझे किसी का पता नहीं, मैं तैयार हूँ। इरफान खान नाम है मेरा, शकरगढ़ से तल्लक है मेरा। जिसने को टैंक लेके आना, किसी ताकत ने कोई तोप लेके आनी है, वो लेके आए। खान साहब की तरफ उठने वाली एक आंख मैं वो निकालूंगा, उठने वाली उंगली मैं वो काटूंगा, क्योंकि मुझे अपना मुल्क अजीज है, मुझे वो लीडर अजीज है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अल्लाह ने हमें दिया है। और ये कौम तारीख में पढ़ेगी ना जब इमरान खान के बारे में, तो अपने बच्चों को कहेगी, और ये लोग रोएंगे कि इमरान खान एक लीडर था। सर हम ये कहेंगे कि मेरे कायद ने अपने हिस्से की 4 गोलियां खा ली हैं, अब हमारी बकाया हैं 40-40। हम हाजिर आए मारें, मरने के लिए आए हैं, पटवारी नहीं है कि बिरयानी के लिए आए हैं। वो बिरयानी खाने आते हैं, हम गोली खाने आते हैं। हम में और उनमें मुवाजना आप ऐसे करें, अगर करें तो। हमारे जितने भी शेर हैं थोड़े हैं, लेकिन बहुत दलेर। ये थोड़े क्यों है इमरान खान? थोड़े तो दलेर यार बेटा, हक हमेशा अकलियत में हुआ है। इनकलाब, अभी आप बात कर रहे थे ना, इनकलाब आता ही भूखे पेट से है, कभी भरे पेट से भी इनकलाब आया।